नमस्ते, वेलकम बैक। आप सभी को पता ही है, हम उत्तराखंड के चारधाम टूर पर हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने हरिद्वार से अपनी इस टूर की शुरुआत की है। हरिद्वार में हमने डे 1 कैसे स्पेंड किया, हम कहाँ और कौन सी फेमस प्लेसेस पर घूमे, उसकी डिटेल्ड वीडियो हमारा पिछला यानी चारधाम टूर एपिसोड नंबर 1 है। अगर आपने अब तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज हम हरिद्वार से यमुनोत्री धाम तक का सफ़र कर रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार से हमने अर्ली मॉर्निंग हमारी जर्नी स्टार्ट करी। हरिद्वार से निकलकर मसूरी होते हुए हम जानकी चट्टी पहुँचे। हरिद्वार से जानकी चट्टी तक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 240 किलोमीटर का है और ये डिस्टेंस कंप्लीट करने में हमें लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। वैसे तो आप ये डिस्टेंस 8 से 9 घंटे में कवर कर सकते हैं, बट उत्तराखंड के प्राकृतिक नज़ारे आपको समय समय पर रोक ही लेंगे और आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए रुक ही जाओगे। पहाड़ों की रानी मसूरी एंड द फेमस केम्प्टी फॉल एक्सप्लोर करते करते शाम के लगभग 6 या 7 बजे हम जानकी चट्टी पहुंच चुके थे। पहुंचते ही हमने नाइट स्टे के लिए होटल बुकिंग की। हमसे 500 रुपीज़ पर नाइट टैरिफ लिया गया। जानकी चट्टी में आपको स्टे के लिए होटल्स एंड होम स्टे ऐसे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। टैरिफ की अगर बात करेंगे तो वो टोटली सीज़न पर डिपेंड है। आप कौन से सीज़न पर वहाँ जाते हो उस हिसाब से टैरिफ डिपेंड होगा। अब कल अर्ली मॉर्निंग हम जानकी चट्टी से माँ यमुनोत्री धाम तक का सफ़र शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7। कल हम हरिद्वार से निकलकर देर रात जानकी चट्टी पहुँचे। आज हम यमुनोत्री धाम जा रहे हैं। हम यहाँ से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा का रूट लेने वाले हैं, बट हम पैदल नहीं जाने वाले, हम लेने वाले हैं घोड़ा। और घोड़े के चार्जेस क्या है और इसके अलावा और अलग अलग फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमें क्या मिलती है वो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय माँ यमुनोत्री। जी, जैसे कि शुरुआत में ही हमने आपसे कहा, जानकी चट्टी से माँ यमुनोत्री धाम तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर का है और ये काफ़ी नैरो और स्टीफ चढ़ाई है। जानकी चट्टी से माँ यमुनोत्री धाम तक पहुँचने के लिए हमने घोड़ा लिया। एक्चुअली इसे घोड़ा नहीं खच्चर कहा जाता है। तो इस खच्चर का जाने और आने यानी राउंड ट्रिप का चार्जेस 1500 रुपीज़ हमसे लिया गया था। इस 6 किलोमीटर के रास्ते पर ट्रैवल करते हुए हमने कई सारे अद्भुत वाटरफॉल्स देखे। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद अब हम बाबा भैरव के मंदिर पहुंचने वाले थे, जो कि माँ यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरव के मंदिर के पास। यहाँ से धाम की दूरी कुल मिलाकर कुछ 1 किलोमीटर बचती है। चलिए बाबा के दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
सुबह 7 बजे हम जानकी चट्टी से चले थे। बीच में हमने भैरव बाबा के दर्शन करे और अब हम पहुँचे हैं माँ यमुनोत्री धाम की ओर। अब हम आगे की ओर चलेंगे, बीच में तपकुंड देखेंगे और माँ यमुनोत्री धाम का दर्शन करके आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे। जय माँ यमुनोत्री। पैदल यात्रियों से बातचीत करते हुए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्हें जानकी चट्टी से धाम तक का डिस्टेंस कवर करने में लगभग 4 से 4.5 घंटे का समय लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे और मंदिर के बीच में का फासला कम होते जा रहा था और हमारी एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़े जा रही थी, क्योंकि अब हम कुछ ही समय में माँ यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचने ही वाले थे। खच्चर जो है वो हमें मंदिर से पहले 500 मीटर की दूरी तक ही छोड़ देता है और वहाँ से हमें मंदिर तक का डिस्टेंस पैदल ही तय करना होता है। ये तप कुंड है। इसमें स्नान करते हुए यात्रियों को देखकर हम फूले नहीं समा रहे थे। हमें भी स्नान करने की बहुत इच्छा थी, पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े कैरी किए हुए नहीं थे, तो हम सिर्फ हाथ मुंह पाँव धोकर माँ के दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। अब हम धाम के पुरोहित द्वारा धाम का महत्व सुनेंगे। देखिए, ये उत्तराखंड का प्रथम धाम यमुनोत्री है और मैं यहाँ पर तीर्थ पुरोहित कुलदीप प्रसाद नियल रावल हूँ यहाँ पर। तो यहाँ की यमुना जी जो है कैसे पृथ्वी लोक में आई, यहाँ पर देखो जैसे गंगोत्री में भगीरथ राजा ने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा मैया को पृथ्वी लोक में लाया, वैसे इस स्थान में बैठ करके जयमुनि नामक के ऋषि थे। उन्होंने जमुना जी को जो है इस स्थान पर मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और उनकी फलयाचना को पूर्ण करने के लिए यमुना मैया को इस स्थान में प्रकट किया। यहाँ के लिए कहा गया है, यमुनाया पूर्व भागेषु सूर्य कुंडलम स्मृतम तत्र दिव्य शीलायानाम स्पर्शो न मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाया पूजा कुवंती मानवा या स्नान मात्रेण सूर्यलोके न प्राप्ति। यहाँ पर स्नान मात्र से ही जो है सूर्यलोक की प्राप्ति हो जाती है। जिस कुंड का नाम जो है तप्त कुंड है, जिसमें स्नान किया जाता है, उसमें स्नान मात्र से ही सूर्यलोक की प्राप्ति हो जाती है। तत्र दिव्य शिलायानाम स्पर्शो न मुक्तिदायिनी। यहाँ पर एक दिव्य शिला है जहाँ से गर्म धारा निकलती है, उसको स्पर्श मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और कलो धर्म विहीनाया पूजा कुवंती मानवा, कलयुग का प्राणी जो इस स्थान पर दिव्य शिला पर बैठ करके पूजा अर्चना करता है, माँ यमुना जी को मानता है, उसको कभी यमलोक की याचना नहीं करनी पड़ती है, उसको सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यमुनाया पूर्व भागेषु सूर्य कुंडलम स्मृतम। यमुना जी के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है, जिसमें चावल, आलू, रोटी इत्यादि बनती है, जो यहाँ का महाप्रसादी है। और यहाँ पर यमुना मैया की 2 धाराएं, एक तो गर्म रूप में है और एक ठंडे रूप में है। गर्म धारा का जो उद्गम है वो दिव्य शिला से हो रहा है और जो ठंडी धारा है वो आगे सप्तऋषि कुंड यहाँ पर है, 14 किलोमीटर आगे सप्तऋषि कुंड है, वहाँ से जो है ठंडी धारा का उद्गम हो रहा है। तो यमुनोत्री सर्वप्रथम उत्तराखंड का प्रथम पड़ाव है। यमुनोत्री गंगोत्री तीर्थ है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, बद्रीनाथ धाम है। तो सर्वप्रथम यात्रा यमुनोत्री की होती है। यमुना जी जो है फल याचना है, फल की याचना करते हैं। यहाँ पर जो भी आता है उसको फल की प्राप्ति होती है। और गंगा मैया मोक्षदायिनी है, ज्ञानदायिनी है। वहाँ पर जो जाता है तो उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद केदारनाथ में जाते हैं तो केदारनाथ जो है वैराग्य, वहाँ पर भोले शंकर जी बैठे हैं, वहाँ पर वैराग्य स्वरूप रूप है। वहाँ पर आदमी के अंदर स्वतः ही वैराग्य रूप प्रकट हो जाता है। बोलते हैं, बोले प्रभु सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ जी में बैकुंठ धाम के जो इस सृष्टि के रचयिता जी हैं, हमारे विष्णु भगवान जी वहाँ पर विराजमान है। वो स्वर्ग की जो महानुभूति है वहाँ पर हम लोगों को महसूस होती है कि हम साक्षात स्वर्ग लोक में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो है चारों धाम के कपाट बंद होते हैं। तो यमुनोत्री का जो जब दीपावली यहाँ अक्षय तृतीया में यहाँ पर कपाट खुलते हैं और भैया दूज में बंद होते हैं।
अक्षय तृतीया में माँ यमुना जी की जो है डोली हम लोग खरसाली, यहाँ पर 6 किलोमीटर पीछे खरसाली गाँव है खुशी मठ, वहाँ पर शीतकालीन प्रवास है यमुना मैया का। शीतकाल में यमुना जी की डोली वहाँ पर चले जाती है और अक्षय तृतीया में जो है हम लोग उसको ऊपर में ला करके 6 महीने यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, 6 महीने वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ये यहाँ का विशेष महत्व है। जय यमुना मैया की जय, सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। ये हम यहाँ से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् में। बोल जमुना मैया की जय। माननीय पुरोहित जी ने जिस सूर्य कुंड का उच्चारण किया वह यही सूर्य कुंड है। इस सूर्य कुंड की खासियत ऐसी है कि इसमें आलू और चावल पकाए जाते हैं और वही आलू और चावल प्रसाद के रूप में यहाँ पर बांटे जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सफ़ेद कपड़े में बांधकर कुछ इस पानी में डाल दिया गया है। जी हाँ, वही आलू और चावल है जो इस पानी में डालने के बाद पकते हैं। पुरोहित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक दिव्य शिला है जिसमें से माँ यमुना की गर्म धारा निकलती है। तो जी हाँ, यही वो दिव्य शिला है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने नीचे तप्त कुंड में थोड़े से पैर गीले कर आगे ऊपर की ओर आए। ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन होने के बाद हम यहाँ पर तप्त कुंड पर गए। तप्त कुंड पर हमने देखा वहाँ अनाज पक रहा था, आलू पक रहे थे। उसके बाजू में ही जाकर माँ यमुना जी के दर्शन किए। ये सारे एक्टिविटी करने में हमें कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। यही होता है जब हम ऑफ सीजन में आते हैं। आप भी देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी यात्रियों की रश नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ के पावन दर्शन कर बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है। अब हम हमारी आगे की जर्नी की ओर चलेंगे। जय माँ यमुनोत्री। हम आशा करते हैं कि आपने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा और आपकी यमुनोत्री धाम टूर प्लान के लिए इन्फॉर्मेटिव भी साबित होगा। अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स करिए ताकि आपकी कमेंट्स हमें और भी इम्प्रूवमेंट लाने में मददगार साबित होगी। अब आपसे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए घूमते रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, बिकॉज लाइफ इज़ ए जर्नी। थैंक यू।